डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने वायसराय से कहा कि जाने के पहले हमें कुछ करके जाइए। उसने कहा क्या कर लें? तो हमारे पूरे भारत के समाज को जनगणना करके इसका हक अधिकार दे दीजिए, तब जाइए। तो 1927 में लाहौर में लॉर्ड लिथुअन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन हुआ। साइमन कमीशन का गठन हुआ तो साइमन कमीशन का जब गठन हुआ तो सबसे पहले ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग जान गए, अरे बाबा ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। साइमन कमीशन के माध्यम से जब सर्वे हो जाएगा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको हक दे देगा, उसके बाद इस देश का राजा यही सब बन जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमारे बहुजन समाज के लोग नहीं समझ पाए, पिछड़ी जाति के लोग नहीं समझ पाए, और ब्राह्मण टीम बना करके कोयली के गांव में, कुर्मी के गांव में, जाटों के गांव में, बिन मलाह के गांव में, तुरहा को कुशवाहा के गांव में जा करके कहा, ए कोयली भाई, ए जादव भाई, ए बिन मलाह भाई, ये बताइए आप लोग अम्बेडकर एगो साइमन कमीशन बुलाया है, देखिएगा, समझिएगा साजिश को और दिमाग को भी समझिएगा। समझने की आवश्यकता है, मैं समझने के लिए बता रहा हूं। एक साइमन कमीशन बुलाया है और आपके गांव में साइमन कमीशन की टीम कल आएगी और कहेगी कि आप अपना जाति बताइए, आप लोगों को आरक्षण मिलेगा। और जानते हैं अंबेडकर क्या करेगा? आरक्षण के नाम पर आप सबको चमार बना देगा। अब सारे बैकवर्ड कास्ट के लोग भड़क गए, किस बात पर? चमार पर, कि हमको चमार बना देगा। तो चमार के नाम पर सारे बैकवर्ड कास्ट के लोग भड़क गए और साइमन कमीशन से कहे, गो बैक साइमन कमीशन, साइमन कमीशन वापस जाओ, हमें चमार नहीं बनना है, हमें आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहब रोने लगे। बाबा साहब शेड्यूल कास्ट के लोगों का नेतृत्व कर रहे थे। 1537 जातियों को बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में जोड़ करके साइमन कमीशन को दे दिया और उसी समय शेड्यूल कास्ट के लोगों को आरक्षण का प्रावधान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करने का व्यवस्था बना दिया। लेकिन पिछड़ी जाति के लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं बन पाया। बाबा साहब काफी दुखित हुए और वही पिछड़ी जाति के लोग आज 100 साल बाद, समझिएगा, बात को गौर से समझिएगा, वही पिछड़ी जाति के लोग 100 साल बाद आज कह रहे हैं कि हमें चमार बना दो, परंतु आरक्षण दे दो। हमें चमार बनना मंजूर है लेकिन आरक्षण हमें चाहिए। इससे साबित होता है कि पिछड़ी जाति के लोगों का दिमाग 100 साल बाद खुलता है, 100 साल बाद ही समझता है। लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों का बात पहले समझ जाते हैं। ब्राह्मणवाद क्या है पता है? ब्राह्मणवाद को समझना बड़ा कठिन चीज है। अंबेडकर मिशन, बुद्ध मिशन, रविदास मिशन को भी समझना बड़ा कठिन चीज है। क्योंकि लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, लड़ाई किसी जाति और धर्म से नहीं है, लड़ाई शब्दों की है, लड़ाई विचारधारा की है। और शब्दों की लड़ाई हमें शब्दों से लड़ना है और विचारधारा की लड़ाई विचारधारा से लड़ना है। तो ब्राह्मणवाद को जानने के लिए क्या करना होगा मैं बताऊं। जैसे किसी लाश को उसके मौत के कारण को जानने के लिए पोस्टमार्टम करना पड़ता है, उसी तरह से ब्राह्मणवाद का जब पोस्टमार्टम किया जाएगा तो पता चलेगा कि ब्राह्मणवाद क्या है। और अम्बेडकर मिशन को एक बार पढ़ने से, एक बार सुनने से आपको पता नहीं चलेगा कि अम्बेडकर मिशन क्या चीज है। पूर्व प्रेमी भीम साथियों, मैं आपसे गुजारिश के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे समाज के लोग हमारे महापुरुषों को नहीं जानते हैं। आज जो हमारे महापुरुषों के हत्यारे हैं उनको घर में देवी देवता के रूप में पूजते हैं, देवी देवता के रूप में पूजते हैं। और
महापुरुष जो समाज के सामाजिक परिवर्तन के लिए आंदोलन किए उसको नहीं जानते हैं। कितने लोग जानते हैं वीरंगना झलकारी बाई को? नहीं जानते हैं। वीरंगना झलकारी बाई चमार जाति से नहीं, ये चमार जाति नहीं है। कुछ हमारे साथी कह रहे थे हम लोग गर्व से कहें कि चमार हैं, अच्छी बात है, मैं इसका समर्थन करता हूं, परंतु सच्चाई ये है कि चमार कहीं नहीं लिखा है, ना वेद में, ना पुराण में, ना संविधान में। लेकिन लिखा क्या है? आखिर हैं क्या हम चंवर वंश के राजाओं के राजकुमार हैं। ये चंवर वंश समाज है, चमार नहीं है। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने अंग्रेजों से इंग्लिश में लिखवाया CHAMARA, चमार बोल दिया, चमर को चमार बोल दिया, चंवर वंश को अब कहने लगा चमार। इसको समझना होगा, ये चंवर वंश है और चंवर वंश हुक्मरान कौन होता है? चंवर वंश सूर्यवंश, भीमसेन, अग्रसेन, चामुंडा राजा अंतिम राजा हुए, जो आज भी सनातनी धर्म के धर्म शास्त्र में महाभारत में लिखा है कि चामुंडा ऋषि जो चंवर वंश के थे। इस इतिहास को जानना होगा। 2,56,57,000